हेलो फ्रेंड, नमस्कार। कैसे हैं? आशा करता हूँ अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, जबरदस्त होंगे। दोस्तों, बज गए हैं अभी रात के 11 और जस्ट मैं ओला का काम खत्म करके आया हूँ। और हमारा आज का जो टारगेट था, जो पर डे का टारगेट रहता है 1,000 रुपये बचाने का, वो हमने लमसम आज 1,000 बचा ही लिया है। और कस्टमर कई तरह के भेटाते हैं। पानी भी आज बहुत गिरे थे, बहुत ज़्यादा बारिश हो रही थी। बारिश के कारण जो है सो गाड़ियां एकदम पानी में घुस जा रही थी। इतना इतना चक्का पानी के अंदर चला जा रहा था गाड़ी। कितना तो बुकिंग हमें कैंसिल भी करना पड़ा। तो कैंसिल करना पड़ा और बुकिंग एक्सेप्ट भी करना पड़ा, लेकिन इसी तरह भी हमारा जो टारगेट है वो पूरा हो गया। तो कस्टमर, बता दें कि हर तरह नहीं होता है। कस्टमर कई तरह के होते हैं। कस्टमर, आज हमें एक कस्टमर ऐसा भेटाया कि उस कस्टमर ने तो मेरा जान ही निकाल लिया। मैं कस्टमर की बात बताता हूँ। जब कस्टमर हमारे गाड़ी में बैठा तो वो बेचारा एकदम मायूस था, एकदम खामोश था, एकदम उसका चेहरा लटका हुआ था। हमने लुकिंग गिलास ऐसे देखा उनको, तो मैं उनसे पूछ दिया कि भैया, आप इतना उदास क्यों हैं? आपका मुंह खिला हुआ नहीं लग रहा है, कोई टेंशन है क्या है? उन्होंने धीरे आवाज में बोला, भैया कोई टेंशन नहीं है, आप चलाइए गाड़ी। हमने बोला, भैया अगर कोई टेंशन है तो बताइए, अंदर अंदर बात रखने से ठीक होते नहीं है। तो उनका उम्र जो था, उस कस्टमर का उम्र जो था, लमसम 40 साल की एज, 40 साल की एज होगी। उन्होंने जब अपनी बात बताई तो हम क्या बताएं आपसे। मैंने आपसे बता ही देंगे, आपसे ही शेयर करेंगे, लेकिन आप सोच के शॉर्ट हो जाओगे आपकी। ऐसा भी लोगों के साथ होता है। तो उन्होंने बताया कि भैया, मेरी एक बेटी थी और उसको मैंने पाल पोस के बड़ा किया। 16-17 साल का उम्र हुआ, 18 साल का उम्र हुआ और उसका हमने शादी लगाया। शादी रिश्ता लगा दिया। रिश्ता लगाने के बाद कार्ड छपवाया, पूरा मेहमानों को घर पे बुलाया, बारात आई, जयमाला हुआ, सब कुछ ठीक ठाक से हुआ। उसके बाद लड़की को हमने विदा किया। विदा करने के बाद वो चली गई अपना ससुराल। ससुराल से अब एक होता है बहरोत आने का, नैहर में जो लड़का लड़की साथ में आते हैं, तो आई बहरोत। अब बहरोता करने के बाद भी वो चले गए दोनों अपना ससुराल, चली गई बेटी। ससुराल में कुछ दिन रहने के बाद वो बेटी जो है सो आई वापस मैके। पति से कह के ये आई कि ये हमारे घर में थोड़ा तबीयत खराब है पापा का, तो हम जा रहे हैं मैके, आप अपना ख्याल रखिएगा, 2-3 दिन में आ जाएंगे। तो वहां से चले आई मैके। मैके में आने के बाद मैं बता दूं दोस्तों को, वो लड़की जब आई मैके, तो वहां से मैके से आने के बाद मैके में किसी लड़के से वो प्रेम करती थी। उस प्रेमी के साथ वो लड़की भाग गई। और जिस जिस लड़के से वो प्रेम करती थी, उस लड़के का पहले से शादी हो चुका था। उसका एक बच्ची भी थी। तो ये बातें किसी को पता नहीं कि वो भागे कैसे। तो उनको गांव में क्या होता है कि कानों कान हवा धीरे धीरे फैलने लगती है। दूसरे दूसरे के मुंह से लोग सुनने लगते हैं। तो ये बात सुनते सुनते उनके कान तक आया कि मेरी बेटी भाग गई, जहां मैं रिश्ता किया था वो रिश्ता को छोड़ के। तो अब वो लड़की भागी क्यों? ये भी तो हो सकता है कि आखिर भागी क्यों लड़की? क्या लड़का पसंद नहीं था, कि ससुराल वाले ठीक नहीं थे, कि उसका सास नहीं ठीक थी? तो भागने का रीजन जब पता चलता चला तो पता चला कि जिस लड़का से शादी किया गया था उस लड़की को, उस लड़के का पहले से शादी हो चुका था। और शादी होने के बाद उस लड़का का जो है सो पत्नी मर गई। और वो लड़का विधुर हो गया, यानी इसको दुआह लड़का बोलते हैं। सिंदूर का जूठा लड़का दुआह लड़का है। और वो लड़का ट्यूशन वगैरह पढ़ाता था और एज में थोड़ा ज्यादा था, 40-45 साल का एज था। 40-45 साल का एज होने के बाद उस लड़की को शायद, हमें लगता है कि मन नहीं था उस लड़के के साथ शादी होने के लिए, रहने के लिए। इसीलिए वो नैहर आके और दूसरे लड़के से भाग गई। तो दूसरे लड़के से भाग गई तो वो तो ठीक नहीं की। बाप माँ जहाँ शादी करते हैं वहीं रहने में ठीक है, जिंदगी बिताने में ठीक है। लेकिन उन्होंने गलत क्या किया उस लड़की ने कि बाप ने उसके शादी में 10 लाख रुपए लमसम खर्च किया। वो तो चले गए। उसके बाद बाप का जितना मान सम्मान है वो भी चले गए। उसके बाद उसका ससुराल में जो लड़के का बाबूजी, माँ बाप, ससुराल में जो रिश्ते नाते होंगे, वो लोग का भी सर नीचा हो गया उस लड़की के चलते। उसके बाद जहां लड़की गई, हमें पता है कि जहां लड़की गई होगी, जिस लड़के के साथ गई, वो भी तो दवा ही लड़का है। वो भी तो, उसका शादी हो चुका है, उसका बच्चा है, तो वो तो और उससे खतरनाक है। तो इससे लड़की तो हर जगह से मतलब मारी गई। अपना ससुराल का भी नहीं रही वो, अपना ये मायके का भी नहीं रही, और अपना
जहां भी भाग के गई प्रेमी के साथ, वहां भी वो नहीं रह पाएगी क्योंकि उसका एक पहले से पत्नी है। तो कहने का मतलब है कि जो होशियार होता है ज्यादा, वो 3 जगह मोखता है। वो तीनों जगह वो अपना कर चुकी है, देखने को मिल रहा है आज। तो कहने का मतलब है, इस इतना दर्द था उस व्यक्ति के चेहरे पे, पूरा बॉडी में, कि आपको, आप जब हमें बताएं तो आपको लग रहा होगा कि वाकई में ये सही बात हुई। आज के युवक नवयुवक, लड़के हो चाहे लड़कियां, जरा सा भी अपने ये माँ बाप को वैल्यू नहीं देते हैं, तुरंत जो है सो अपने हिसाब से काम करते हैं, जबकि ये गलत है, ऐसा नहीं होना चाहिए। सामाजिक जाति रीति इसीलिए बनाया गया है, ऊंच नीच इसीलिए बनाया गया है कि आदमी एक दायरे में रहे, एक लिमिट में रहे, एक सिस्टम में बना रहे। लेकिन सिस्टम का हद पार कर चुकी है वो लड़की। अब उस बाप को ये टेंशन है कि अब लड़की करेगी तो करेगी क्या, जाएगी तो कहाँ जाएगी, तो वो तीनों जगह से चली जाएगी। तो कहने का मतलब कि अब बाप ब्याह बेटी को तो सुख नहीं हुआ, कुंवारी थी तभी गांव वाले बोलते थे कि बेटी का वो शादी नहीं करा, तो बाप करे तो करे क्या। तो फिलहाल इस वीडियो के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।